आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इजराइल में भीषण हमला कर दिया है दोस्तों। लेबनान में हाहाकार मच गया है दोस्तों। 182 लोग अभी तक मारे गए, 200 से ज्यादा मरे हैं, ज्यादा ही मरे हैं। 727 से ज्यादा लोग घायल हैं। भीषण हमला किया है लेबनान ने। ऐसा हमला बहुत कम आज तक देखा नहीं है। हिजबुल्लाह का पत्ता साफ। और यहां डैनियल हगारी कह रहे हैं कि अभी तो और खेल बाकी है। 80,000 फोन पे वार्निंग्स दी थी इजराइल ने कि हमला होने वाला है। ठीक है, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बस 1 मिनट आपका लूंगा दोस्तों। 280 रुपए का ये कोर्स है, साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन। सिर्फ और सिर्फ आप 20 कूपन कोड बचे हैं। 30% आपको और ऑफ मिलेगा इस पूरे कोर्स में। तो ऐप को डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। बहुत सारे लोग हैं, हर कोई अट्रैक्टिव दिखना चाहता है। प्यार के खेल में हम हार जाते हैं। और पावरफुल पर्सनैलिटीज वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करती हैं, ये लोग 1-1 लाख रुपए देते हैं, लेकिन हम सिर्फ 280 रुपए में लेके आए हैं। तो 29 सितंबर से क्लास शुरू हुई, 6 महीने की वैलिडिटी है और 29 सितंबर से आपकी वैलिडिटी काउंट होगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया। तो बात इतनी सी है कि इजराइल ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। शुरुआत हुई थी जुलाई के लास्ट वीक, जब इजराइल ने एक गांव है गोलन हाइट्स, जो कि इजराइल ने कब्जा किया हुआ है, मतलब इजराइल के पास है। और वहां पे एक गांव में कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ बच्चे मारे जाते हैं। इजराइल ने कहा ये हिजबुल्लाह का रॉकेट मिसफायर हुआ और हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और हिजबुल्लाह ने कहा कि इजराइल ने खुद किया ताकि हम पर हमला कर सके। एनीवे, उसके एक दिन बाद फाउद शकार, जो हिजबुल्लाह का मेन कमांडर है, उसको इजराइल मार देता है। फिर उसके बाद तुरंत, शायद डेट अगर मैं सही हूं तो 31 जुलाई या 30 जुलाई, कुछ आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसी के आसपास इस्माइल हानिया, हमास कमांडर को ईरान में घुस के मारता है इजराइल। ठीक है, अब उसके बाद ईरान हमला करेगा, ये बातें चलती हैं। 1 महीना हो जाता, कोई हमला नहीं होता, क्योंकि ठीक भी है भाई, एस्केलेशन इज नॉट गुड। फिर अभी सितंबर में हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल जो है वो हावी होने लगता है। जो सदर्न लेबनान है वहां पे काफी इजरायली रहते हैं, तो उनको ये आदेश मिलता है कि आप खाली करिए फटाक से। 60,000 लोग खाली कर देते हैं, क्योंकि लगातार बॉम्बिंग्स करता है इजराइल, राइट। और अभी हिजबुल्लाह ढेरों रॉकेट्स जो है वो इजराइल में मारता है, बहुत सारे रॉकेट्स, क्योंकि यहां पे इजराइल ने हिजबुल्लाह को बहुत मारा, लगातार लोगों को मारा, चुन चुन के मारा। तो उसके रिटेलिएशन में जो हिजबुल्लाह है वो वापस रॉकेट मारता है, पर इजराइल का डिफेंस सिस्टम तगड़ा है। अब दोस्तों ये हुआ कि पिछले 2 दिन से इजराइल लेबनान को वार्निंग दे रहा है, वहां के लोगों को कह रहा है कि हट जाओ। जहां पे भी, आज ही दोस्तों ये कि जहां पे भी इनके आर्म्स है, जो आर्म्स डिपो है, जहां हिजबुल्लाह अपने आर्म्स रखता है ना, उसको खत्म करो, वहां से दूर हट जाओ, हम मारेंगे बॉम्ब। पेजर अटैक हुआ हिजबुल्लाह पे, वॉकी टॉकी अटैक हुआ, वैसे ही लोग वहां पे डरे हुए हैं। अब उसके बाद सीधा एयरप्लेन्स पे हमला कर दिया। इनकी एयरफोर्स ने बम बरसाए हैं, मिसाइलें दागी हैं। आपको बता दे रहा हूं कि 182 लोग हैं भाई, जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज व्हाट इट इज। सो 300 टारगेट्स को, लेबनान बहुत बड़ा नहीं है, टारगेट किया गया है और अभी तक सबसे खतरनाक एयर स्ट्राइक्स की हैं। शुरुआत में तो यह था कि 100 लोगों की जान गई है, लेकिन अभी 182 जो मौत का आंकड़ा है, 200 से ऊपर है दोस्तों। आप एकदम आराम से मान के चलिए। लेबनान के जो होम मिनिस्ट्री है वो कह रही है कि बेरूत, त्रिपोली और ईस्टर्न और सदर्न लेबनान, इनको शेल्टर्स बना दिया है, क्योंकि सब भाग रहे हैं। हैवी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है, 1 लाख से ज्यादा अभी तक डिस्प्लेस लोग हो चुके हैं। इजराइल मिलिट्री ने ये अनाउंस किया है कि देखिए आप भूल जाइए, अब हम टेरिटरी सब लेंगे और अब हम ठोक के हमला करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम और हमले करने वाले हैं। 17 गांव सदर्न लेबनान में खत्म। ठीक है, हालांकि अभी ये नहीं बताया आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने, कि किस किस को वो टारगेट करेंगी, बट ये बताती है कि हम सिविलियन से, जो लेबनीज विलेज में, गांव में रहते हैं, हम यही बोलते हैं कि वो निकल जाए, जहां पे हिजबुल्लाह के मिलिट्री पर्पस के लिए जो वो बिल्डिंग्स यूज करता है, जो वेपन्स के लिए वो चीजें यूज करता है, तो निकल जाए वहां से। ठीक है, उसके बाद इवैक्यूएशन होता है। लेकिन लेबनान की कैपिटल बेरूत और हर जगह पे इजराइल ने बमबारी कर दी है। नथिंग हैज बीन स्पेयर्ड, कायदे से। बेंजामिन नेतन्याहू ने यही बोला था, अभी संडे को बोला था कि देखिए अब हम इतना ऐसा हमला करेंगे ना लेबनान के ऊपर। अभी तो पेजर अटैक किया तो वैसे मोसाद नहीं है, लेकिन किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन बता कि हम ऐसा हमला करेंगे,
अगर हिजबुल्लाह हमारा मैसेज समझता नहीं है तो आप हमारा मैसेज बहुत जल्द समझ जाओगे और ऐसा हमला करेंगे कि तुम्हारी पुश्तें याद रखेंगी और हमला हो गया। राइट, तो ये चीज है। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स सब शेल्टर होम बन गए हैं। सर्जरीज को कैंसिल कर दिया है, क्या करें। एयर स्ट्राइक्स ऐसी हुई है कि हर जगह धुआं ही धुआं दिख रहा है। लेबनान की जो स्काईलाइन है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, वहां तक बमबारी कर दी है। ओके, और अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यह ग्लोबल होगा, ये वॉर ग्लोबल होगा? क्योंकि देखिए वही बता रहे ना कि 80,000 इजराइल ने फोन वार्निंग भेजी थी। फोन पे मैसेज आया था कि बेटा ध्यान से रखो, ध्यान से रहो, जो लोग हैं वो परेशान हैं। हेलमेल, बालबेक, बेरूत, सिदोन, तियार, मारजाओ, ये सब जगह पे सदर्न लेबनान में तो मतलब आप ये मान के चलिए कि जो साउथ का लेबनान है वहां पे तो कोई शहर नहीं छूटा, पूरा तबाह कर दिया। ठीक है, बहुत बम मारा है। ओके, अब उसके बाद जैसा कि हमने बताया कि क्या ये वॉर ग्लोबल होगा, क्या ये मिडिल ईस्ट अब इसमें इन्वॉल्व होगा? देखिए कोई बचा तो है नहीं, सीरिया में मारा, ईरान में मारा, लेकिन अब मारोगे कैसे इजराइल को? ये बड़ी बात है। हर कोई चाहता है इजराइल को मारे, आप मार ही नहीं सकते। आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते आप। अब इजराइल, ये जो रेजिस्टेंस इन इराक है, उन्होंने वहां पे इराक बता रहे हैं कि भैया हमने भी क्रूज मिसाइल दागी है। इराक और सीरिया में जो रेजिस्टेंस है वो ऑपरेट करता है, बेसेस है। वही है कि इसमें हिजबुल्लाह, हुतीज, कितने लोग आते हैं, क्या ईरान डायरेक्टली वॉर में पार्ट लेगा, ये देखने की बात है। बट फिलहाल बड़ी खबर यही है कि यहां पे तगड़ा हमला हुआ है। बाकी जो भी होगा दोस्तों हम बताएंगे। और ये बता रहे, इजराइल ने ये भी बोला है, डैनियल हगारी ने, कि हम बेका वैली को हम वहां पे भी एक्सपैंड करेंगे। मतलब जहां जहां पे लेबनान, हिजबुल्लाह देखिए, हिजबुल्लाह का जो प्रेजेंस हर जगह है, एवरीवेयर इज प्रेजेंस। पर इसका देखिए जाहिर सी बात है, इजराइल ने अमेरिका से बात की होगी, या हो सकता है ना भी बात की हो, बट पता होगा उनको, है ना। आप समझिए कि ये जो चीजें हो रही हैं ये कैसे हो रही हैं। ये एक्चुअल में गाजा को लेंगे, लेबनान को, वहां से ट्रेड रूट निकालेंगे, स्विस कैनाल का अल्टरनेटिव वहां से जाएगा। लॉन्ग टर्म प्लान तो यही है कि स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स को, जहां से नदियां निकल रही है, जहां से रूट, ट्रेड रूट सही है, उनको कब्जा करके हम फिर वहां पे, और फिर उसको जमीन तो चाहिए ही यहूदियों को या इजराइल को, वो तो वो हमेशा से ही मांगता है। तो देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल अगर ऐसे ही चलता रहा तो गाजा तो ठीक है, लेकिन लेबनान में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो जो भी होगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।